भक्ति की सुगंध में लीन 19 देशों के 150 से अधिक विदेशियों ने भारतीय संस्कृति को क्यों अपनाया? भारत एक बार फिर से बनने जा रहा है विश्व गुरु, जहां भक्ति की सुगंध में लीन 19 देशों के 150 से अधिक विदेशियों ने भारतीय संस्कृति के चादर को ओढ़ लिया है। विश्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत के लिए ये कहावत बिल्कुल ही सत्य है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। लेकिन हम 7 समुंदर पार के पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं। लेकिन वही हरिनाम संकीर्तन का भव्य आयोजन 19 से अधिक देशों से आए हुए भक्तों ने गोरखपुर में बिखेरा है भक्ति का रंग। गीता वाटिका में श्री चैतन्य महाप्रभु के वैश्विक आंदोलन की नींव रखी गई थी। कार्यक्रम के बाद 19 देशों से आए भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन करना शुरू किया, जिसका नेतृत्व किया श्रीमती व्रजमयी माताजी ग्रेशिया जॉर्ज ने, जो पोलैंड से हैं। साथ ही श्रीमान दीनबंधु प्रभु डेरा शॉवेल ने, जो मिन्स्क से है, श्रीमती करुणामयी माताजी क्रिस्टोवो क्रोजेक ने, जो बेलारूस से है, और श्रीमती दिनतारिणी माताजी डायना क्रोजवाक ने, जो यूक्रेन से है, भाग लिया। जब 150 से अधिक विदेशी भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन में नृत्य किया तो मानो आकाश से देवता भी पुष्पवर्षा करने लगे। कीर्तन के दिव्य उन्माद से भरे स्वरों से पूरी गीता वाटिका दैदीप्यमान होती, साथ ही वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति भक्ति की ऊर्जा से भर गया। सभी भक्त एक साथ नाचते और गूंजते हुए पवित्र नाम के ताल पर झूमते रहे। ये दृश्य दर्शाता था कि भक्ति का कोई भौगोलिक या सांस्कृतिक सीमा नहीं होती और यह सभी को एक साथ जोड़ती है। भक्तों ने ये स्पष्ट किया कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक भक्ति का केंद्र होगा, जहां लोग भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। इस कार्यक्रम ने गोरखपुर में भक्ति और एकता की एक नई लहर पैदा की। भक्तों ने अपने मन की गहराइयों से इस संदेश को फैलाने का संकल्प लिया कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही विश्व जो को हम एकता की भारतीय ओर लोग ले हैं जाया वो जा अपनी सकता है। संस्कृति को छोड़ रहे हैं। वे अपनी संस्कृति के बारे में पूरा जानते भी नहीं है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी जो भक्ति का इस्कॉन में एक बीज बोए हैं, और श्रील क्या कहते हैं हनुमान प्रसाद कुदार जी ने उनकी हेल्प की थी, उनकी सहायता की थी इस भक्ति का जो उन्होंने बीज बोया है उसको बाहर दूसरी विदेशी संस्कृति तक पहुँचाने के लिए। और यही विदेशी जब बाहर जाकर के भक्त बनते हैं तो वे वैष्णव बन जाते हैं। जो मांस मंदिरा का पान करते थे वे आज वैष्णव बन करके तिलक कंठी लगा करके, माताएं साड़ी पहनी है, पुरुष धोती कुर्ता में पहन करके अपनी विदेशी वेशभूषा को छोड़ करके, इवन 4 जो नियम है, मंदिरा पान नहीं करना है, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है, और क्या कहते हैं मांसाहार नहीं करना है, इसका पालन करके वे एक शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। और वही आकर के यहाँ हम जो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं उसको हमें आकर के इंस्पायर कर रहे हैं। अब तो हमें ये गर्व होना चाहिए हमें अपनी संस्कृति पर, क्योंकि जो विदेशी हैं जो इस संस्कृति से जुड़े भी नहीं है, हम तो बचपन से हमें भक्ति का बीज बोया जाता है, लेकिन जो हम यहाँ से जुड़े भी, जो विदेशी हैं वो यहाँ से जुड़े भी नहीं है, वे आकर के शुद्ध वैष्णव बन करके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। और हम जिसको भूल रहे हैं उसको वापस अपनी भक्ति में लाना चाहिए, इनसे सीख करके, और हमें अपनी संस्कृति पे, अपनी भक्ति में सेवा पे गर्व होना चाहिए। श्यामदास, मैं यहाँ पे इस्कॉन केंद्र में देखभाल करता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम है और क्या आप लिखते हैं? यहाँ पे ये 19 देशों से भक्त आए हुए हैं। रशिया के अलग अलग भागों से 160 भक्त यहाँ पे आए हुए हैं। ये बनारस में थे, बनारस से अभी यहाँ पे आए हैं। ये गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, 2 महीने वो यहाँ पे थे। DDU यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे वो गेस्ट थे। वहाँ पे प्रभुपाद जी ने वहाँ से बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था गोरखपुर में एक बहुत भव्य राधा माधव का इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए, जिससे पूरे संसार में प्रचार होना चाहिए। तो ये लोग आए हैं वही अपील करने गोरखपुर वालों से। तो ये बताइए कि ये जो सभी 19 देशों के लोग हैं वो क्या भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति के हैं या अलग मूल के? शरीर से भारतीय मूल के नहीं हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से लोग पालन करने वाले हैं। सबके सब रशिया के हैं, लेकिन प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। आप इनकी वेशभूषा देख सकते हैं, स्त्रियाँ साड़ी में हैं, पुरुष धोती कुर्ते में हैं, सबने तिलक लगाया हुआ है, शिखा धारण की हुई है। My name is Radharman Priyadas. I'm a member of ISKCON, founder of Srila Prabhupada, and I was born in ISKCON family. My parents and originally I'm from Russia, and I was born in 1999, and my parents, they was already devotee, and
I really like to join this movement and spend all my life here. I joined Brahmachari Ashram when I was 15 years old, and I'm still practicing in ashram. And now I'm living in India for 2 years. I used to live in Vrindavan for 1.5 years. Now I'm living in Mayapur. And what I'm doing, I'm just going to temple every day, Mangalarati. I'm going for Harinam. And I really like this movement because this movement will help people realize that they're like divine soul and they're servant of Lord Krishna. And it will give like all benefits from this life. And also, Srila Prabhupada, he went a few times in Gorakhpur and he wants to build temple here. So भक्ति की इस अद्भुत यात्रा में भाग लेने वाले सभी भक्तों का एक ही उद्देश्य था, भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना और दुनिया भर में शांति और प्रेम का संदेश फैलाना। इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे देश में भक्ति का एक नया अध्याय लिखा। 150 से अधिक भक्तों की एकजुटता और उत्साह ने ये सिद्ध कर दिया कि जब हृदय में भक्ति हो तो भाषा, संस्कृति और देश की सीमाएं महज दीवारें बनकर रह जाती हैं। शिशिर श्रीवास्तव, निष्पक्ष टुडे, गोरखपुर।